पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जो खेतों, नहरों और कच्ची गलियों से घिरा हुआ था। मिट्टी की महक, बैलों की घंटियों की आवाज और बच्चों की किलकारियां गांव की रौनक थीं। मगर उस गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। लोग मेहनत करते, मगर जमीनें हर साल बराबर फसल नहीं देती थीं। उस गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न जमीन थी, न कोई बड़ी दौलत। बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसकी मेहनत ही उसका सहारा थी। मगर यूसुफ के पास एक ऐसी दौलत थी जो गांव के किसी अमीर के पास नहीं थी। उसका अल्लाह पर कामिल यकीन। हर सुबह वो जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ियां गांव के बाजार में बेचता। जितना मिलता उसी से घर का गुजारा चलता। कभी घर में खिचड़ी पकती, कभी बस सूखी रोटी। मगर यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता। वो अक्सर कहता, देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूं, देने वाला वही है। गांव वाले उसकी इस बात पर हैरान होते। कई लोग मजाक बनाते, अगर अल्लाह तुझे देता है तो तू गरीब क्यों है? अमीरों के पास सब कुछ है और तेरे पास सिर्फ लकड़ी बेचने का काम। यूसुफ हंसकर जवाब देता, असली अमीरी दिल के सुकून में है और वो सुकून मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन से मिलता है। एक साल गांव पर बहुत बड़ा सूखा आ गया। आसमान से बारिश गायब हो गई, नहरें सूख गई, खेत बंजर हो गए, कुओं का पानी भी नीचे चला गया। गांव वाले परेशान हो गए। अमीरों के गोदाम भरे थे, मगर गरीबों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए। लोगों ने यूसुफ से कहा, अब बता, तेरे अल्लाह ने तेरे लिए क्या किया? तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे घर में आटा नहीं है, फिर भी तू कहता है कि अल्लाह देगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबत भी रहमत का हिस्सा है, ये वक्त गुजर जाएगा। जो अपने अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी अकेला नहीं रहता। लोग हंसे और बोले, हम तो तेरे यकीन को पागलपन समझते हैं। एक रात यूसुफ घर आया तो उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। घर में ना आटा था, ना लकड़ी। उसकी बीवी ने आंसू भरकर कहा, इतने साल हो गए इस हालत में, कब तक ये सब चलेगा? बच्चे भूख से मर जाएंगे। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सब्र करो, अल्लाह हमारी सुन रहा है, कल कुछ बेहतर होगा। अगले दिन वो जंगल गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और उसके तने में अंदर से शहद भरा हुआ है। उसने लकड़ी के साथ साथ शहद भी उठाया और बाजार लाया। शहद बहुत महंगा बिका और उसके घर में कई दिनों का राशन आ गया। गांव वाले हैरान रह गए, देखो, इस गरीब की अल्लाह ने मदद कर दी। मगर जब कुछ अमीरों ने देखा कि यूसुफ को मदद मिल रही है तो उनके दिल में ईर्ष्या आ गई। उन्होंने आपस में कहा, अगर ये गरीब ऐसे ही लोगों का ध्यान खींचेगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। चलो इसे और कठिनाई में डालते हैं। एक दिन कुछ अमीरों ने जंगल में जाकर यूसुफ की कुल्हाड़ी छुपा दी। जब यूसुफ लकड़ी काटने पहुंचा तो उसे औजार ही न मिला। वो बैठ गया और बोला, ए अल्लाह, औजार मेरा था मगर ताकत तेरी थी। अगर तू चाहे तो बिना औजार के भी मुझे रोजी देगा। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा जिसने अपने कंधे पर पुरानी कुल्हाड़ी लटकाई हुई थी। उसने यूसुफ को देखा और कहा, बेटा, ये कुल्हाड़ी मैं अब इस्तेमाल नहीं करता, इसे तू ले ले। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया और फिर से काम शुरू किया। अब लोग और भी बातें करने लगे, यूसुफ के साथ हमेशा कुछ न कुछ अच्छा कैसे हो जाता है? शायद ये कोई जादूगर है। मगर कुछ समझदार लोग कहते, नहीं, इसका राज इसका यकीन है। ये हर हालत में अल्लाह पर भरोसा करता है और सब्र करता है। एक दिन गांव में चोरों का हमला हुआ। कई घर लूट लिए गए। यूसुफ का छोटा सा घर भी उनका निशाना बना। मगर जब चोर अंदर गए तो उन्हें सिर्फ पुराना बिस्तर, कुछ मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का ढेर मिला। चोर बोले, इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है, हमने वक्त जाया किया। चोर गांव के अमीरों के घरों को लूट ले गए और वहां से सोना चांदी लेकर भाग गए। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि यूसुफ का घर सलामत है, मगर अमीरों के घर खाली हो चुके हैं। अब अमीर लोग यूसुफ से जलने लगे और बोले, तेरे अल्लाह ने तुझे बचा लिया और हमें लुटवा दिया। यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह सबको आजमाता है। हमें समझना चाहिए कि असली दौलत वो है जो दिल से कभी नहीं जाती, यकीन और सब्र। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग यूसुफ की बातें मानने लगे। जब कोई परेशानी आती तो उसके पास आकर मशवरा लेते। यूसुफ हमेशा यही कहता, मेहनत करो, हलाल का रास्ता अपनाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही आसानियां पैदा करेगा। दिन बीतते गए और गांव की हालत धीरे धीरे और खराब होती गई। बारिश ना होने की वजह से लोग और भी परेशान हो गए। कई घरों में भूखमरी का आलम था।
बच्चे रोते, औरतें शिकायत करती और मर्द हताश होकर बैठ जाते। लेकिन यूसुफ का हाल अलग था। उसके पास खाने को बहुत कम होता, कभी कभी तो सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ता। मगर उसका यकीन कमजोर नहीं होता। वो रात को उठकर हाथ उठाकर और कहता, ऐ अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही देने वाला है, मैं तेरे ही सहारे जी रहा हूं। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, यूसुफ जंगल के पास गया और वहां उसने देखा कि आसमान पर बादल जमा हो रहे हैं। वो खुशी से बोला, या अल्लाह, रहमत भेज दे। अगले दिन सुबह हल्की बारिश हुई, खेतों की मिट्टी ने पानी सोख लिया और लोगों के चेहरे खिल उठे। लोग दौड़कर यूसुफ के पास आए और बोले, लगता है तेरे अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर जो सब्र करता है उसकी सुनवाई सबसे जल्दी होती है। कुछ लोगों के दिल नर्म होने लगे, मगर अमीरों और घमंडी लोगों को अब भी चैन ना आया। वो सोचने लगे, अगर ऐसे ही ये गरीब लोगों का ध्यान खींचेगा तो हमारी इज्जत और ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने गांव के लोगों के सामने कहा, अगर यूसुफ सच में अल्लाह का इतना प्यारा है तो क्यों ना हम इसे आजमाएं। सबने हामी भर दी। यूसुफ को बुलाकर कहा गया, अगर तेरा अल्लाह तुझसे इतना मोहब्बत करता है तो तू कल बाजार में सबके सामने ये दिखा दे कि वो तुझे भूखे मरने से बचा लेगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम अल्लाह को दिखाना नहीं है, मेरा काम उस पर भरोसा रखना है, लेकिन जो भी होगा वो सबके सामने होगा। अगले दिन यूसुफ भूखा था। पिछले 2 दिन से उसके घर में सिर्फ पानी पीकर सब गुजारा कर रहे थे। बाजार में सब लोग जमा हो गए। सब सोच रहे थे कि अब यूसुफ झुक जाएगा। यूसुफ ने वहां बैठकर कहा, ए अल्लाह, तू गवाह है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। उसी वक्त एक अजनबी काफिला गांव से गुजरा। उनके पास ऊंटों पर अनाज और खजूर भरे हुए थे। काफिले वालों ने गांव वालों से पूछा, क्यों, हमें यहां कुछ देर रुकना है। जब उन्होंने यूसुफ को भूखा बैठे देखा तो उसका हाल पूछने लगे। यूसुफ ने सच बता दिया। काफिले के सरदार ने कहा, हम पर परसों रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत से बचे, लगता है तेरी दुआ की वजह से हमें रहमत मिली है, इसलिए ये पूरा एक ऊंट अनाज और खजूर तेरे घर के लिए है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। सबने कहा, यह कैसे हो गया। यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता। अब गांव के गरीब लोग यूसुफ की तरफ खिंचने लगे। वे उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनते, उससे सीखते। यूसुफ उन्हें मेहनत और हलाल की अहमियत बताता। वो कहता, धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं होता, दूसरों का हक मारने वाला कभी चैन से नहीं जीता। समय के साथ गांव में धीरे धीरे सबको समझ आने लगी। लोग मेहनत करने लगे, हलाल कमाई को अपनाने लगे। मगर वो अमीर लोग जिन्हें अपनी ताकत खोने का डर था, उन्होंने दोबारा साजिश की। उन्होंने गांव के चौधरी से कहा, यूसुफ लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, इसे गांव से निकाल दो। चौधरी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यूसुफ, अब तू गांव छोड़ दे, वरना तुझे सजा दी जाएगी। यूसुफ ने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा रहना तुम्हारे लिए मुसीबत है तो मैं चला जाऊंगा। उसकी बीवी और बच्चे रोने लगे, मगर यूसुफ ने उन्हें दिलासा दिया। उसने कहा, जिस अल्लाह ने हमें यहां तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। वो गांव छोड़कर जंगल के किनारे जाकर रहने लगा। उसने झोपड़ी बनाई और वहीं लकड़ी काटकर गुजारा करने लगा। मगर अब अजीब बात हुई। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में फंसते तो चौधरी के पास जाने के बजाय यूसुफ के पास आते। कभी कोई बीमार होता तो वो दुआ करवाने आता, कभी कोई कर्ज में फंसता तो उससे मशवरा लेता। यूसुफ हमेशा यही कहता, मेहनत करो, हलाल का रास्ता अपनाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही आसानियां पैदा करेगा। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग बदल गए। अमीरों की बात सुनना छोड़कर वे यूसुफ की तरफ झुक गए। गांव में सच्चाई और मेहनत की कद्र होने लगी। एक दिन वही अमीर लोग जिनकी साजिशें कभी खत्म नहीं होती थीं, खुद बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उनके खेतों में कीड़े लग गए, उनकी तिजोरियां खाली हो गईं और लोग उन्हें ताने देने लगे। मजबूर होकर वे यूसुफ के पास आए और बोले, हमें माफ कर दे, हमने तुझे तंग किया, तेरा मजाक बनाया। आज हमें समझ आया कि तेरा यकीन ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, इंसान गलती करता है मगर अल्लाह माफ करने वाला है। अगर तुम सच में तौबा करो तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। उस दिन से गांव की हवा बदल गई। लोग मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। अब अमीर गरीब सब मिलकर रहते। यूसुफ का घर छोटा था, मगर उसके दिल में इतनी जगह थी कि पूरा गांव उसमें समा गया।
हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।